आप किस दिशा में जा रहे हैं? हम दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? भारतीय परंपरा ही ऐसी परंपरा है जो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं है। जो सोच इस ब्रह्मांड को थामे हुए हैं, इस प्रकृति के संतुलन की जो बात की जा रही है, सस्टेनेबल उन्नति की बात जो की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की जा रही है, उसका आधार सनातन संस्कृति है। क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा था, प्रकृति से उतना ही लो जितनी हमें आवश्यकता है। दूसरों के लिए भी इसे बचा के रखना है। लकड़ी उतनी ही काटो जो आज के जलाने के लिए आवश्यक है। गांधी जी भी यही बात करते हैं कि प्रकृति हमारे लोभ के लिए नहीं बनी है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करती है, लेकिन हमारे अनंत लोभ की पूर्ति प्रकृति नहीं कर सकती है, यह पृथ्वी नहीं कर सकती है। इसलिए हम श्रेष्ठ चीज़ों से जुड़े। जो विचार हजारों सालों से डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, वह आज भी हमारे लिए उपयोगी है, हमारी संस्कृति के लिए उपयोगी है, मानव विकास के लिए उपयोगी है। वही मनुष्य को श्रेष्ठ मानव बना सकता है। अरविंद जिस महामानव की बात करते हैं, वह महामानव वही है जो श्रेष्ठ विचारों से युक्त है, जो सभी का कल्याण सोचता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, दुख नहीं पहुंचाता है, स्वयं के विकास की बात करता है, साथ ही दूसरों के विकास की भी बात करता है। यही सच्चा समाजवाद है जो सभी के विकास की बात करता है, स्वयं की उन्नति के साथ। कार्ल मार्क्स जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं, उसके तत्व भारतीय संस्कृति में छुपे हुए हैं। भारतीय संस्कृति में सभी अच्छी बातों को ग्रहण करने पर विचार किया गया। बार बार होने वाली चर्चाएं, संवाद और जो धर्म सभाएं होती थी, उनमें श्रेष्ठ विचारों को ग्रहण करने के लिए ही प्रयास किया जाता था, ताकि हम नई चीज़ों को स्वीकार करें जो श्रेष्ठ हैं और उन चीज़ों को त्याग दें जो वर्तमान के लिए उपयोगी नहीं है। शरशैया पे पड़े हुए भीष्म पितामह युधिष्ठिर से यही बात कर रहे हैं। इतिहास में जो गलत चीज़ें हैं उनको हटा देना चाहिए और नई चीज़ें सीखकर वर्तमान को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार से उस सब्जेक्ट से जुड़े रहें, उस प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े रहें, उन चीज़ों से जुड़े रहें जिनको आप प्राप्त करना चाहते हैं। ओशो ने कहा था, यदि आप कहीं कसरत भी नहीं कर सकते तो आप मानसिक रूप से भी सोचें कि मैं कसरत कर रहा हूँ, तो आप स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में हो, आप उस दिशा में प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि मार्टिन लूथर ने कहा था कि आप दौड़ नहीं सकते हो तो